हेलो, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सभी का यहाँ स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट लेसन ऑफ फायर एंड आइस। तो मैंने आपको फायर एंड आइस के बारे में अच्छे से बताया पूरा। मैंने आपको कैसे क्या फायर एंड आइस का क्या सिग्निफिकेंस है, और फायर एंड आइस एक सिंबॉलिक पोएम है, ये भी मैंने आपको बताया। एंड रिटन बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। और ये दो जो मीनिंग्स है ये आपको अच्छे से समझने हैं। पैरिश मीन्स टू डाई एंड सुफीस मीन्स सफिशिएंट। ठीक है, फायर एंड आइस का मैंने आपको पूरा पोएम मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। आपको इसकी समरी भी मैंने बता दी है विद पोएटिक डिवाइसेस, और क्वेश्चन आंसर्स भी हमने थोड़े से सॉल्व कर लिए। जितने भी आपके टेक्स्ट में जो क्वेश्चंस आपके गिवन हैं वो भी हम देख चुके हैं। अब हम करते हैं बोर्ड की तरफ। ठीक है, जो सीबीएसई बोर्ड ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, तो एक ही एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, इसको हम पढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. तो यहाँ पे पूरी पोयम ही दे दिया एक्सट्रैक्ट के अंदर, और यहाँ आपको ध्यान रखना है एंड इन फायर लिखा है यहाँ पे, एंड इन फायर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सो गिवन एक्सट्रैक्ट पे आपकी ये क्वेश्चन बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपका, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज द कोनोटेशंस फॉर फायर एंड आइस एज सजेस्टेड इन द पोएम। ठीक है, तो आपके हिसाब से किस चीज को फायर में हमें काउंट करना चाहिए और किस चीज को आइस में हमें काउंट करना चाहिए। तो कुछ उसके लिए आपको ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं कि कौन सा जो ऐसा ऑप्शन है जो फायर से रिलेट करता है और कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो आइस से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये है आपके रेज, वायलेंस, इंडिफरेंस, हेट एंड ग्रीड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेज जो है वो फायर से रिलेटेड लग रहा है। ठीक है, रेज मतलब एंगर, रेज मीन्स एंगर। सेकेंड है आपका वायलेंस, वायलेंस आप सबको पता है। ठीक है, हाथापाई। थर्ड इज इनडिफरेंस, इनडिफरेंस मतलब डिफरेंस इन ओपिनियंस। ठीक है, कोई कुछ और कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है। ठीक है, किसी की सुनना नहीं है, किसी की अपनी चलानी है, इनडिफरेंस। हेट नफरत, और ग्रीड। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से ऐसे वर्ड हैं जो फायर के अंदर काउंट हो सकते हैं और कौन से ऐसे वर्ड हैं जो आइस के अंदर काउंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको चीज बतानी है। तो इसके अंदर ऑप्शन आपको दे रखे हैं फायर 3,4, यानी कि इनडिफरेंस एंड हेट, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकेंड, और आइस का आपको दे रहे हैं 1, 2, 5। ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि फायर के अंदर रेज आता ही आता है, और हेट हम पढ़ चुके हैं पोएम के अंदर भी, आइस सिग्निफाइज हेट्रेड यानी कि हेट। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है आपका फायर 2 और 5, और बाकी आइस 1, 3, 4। फायर 2, 5 क्या है यहाँ पे, वायलेंस और ग्रीड को यहाँ पर फायर दिया है, और बाकी 1, 3, 4 को यानी कि रेज, इंडिफरेंस एंड हेट को यहाँ पे फायर दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके ऑप्शन है, और आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फायर 1, 2, 4, रेज, वायलेंस एंड हेट, और बाकी इंडिफरेंस एंड ग्रीड आपका किस में आ गया, आइस के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड आपका जो क्वेश्चन है ऑन एक्सट्रैक्ट बेस्ड, वो ये कह रहा है कि द पोएट यूजेस द फ्रेजल वर्ब होल्ड विद। ठीक है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, होल्ड विद। चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट इंडिकेट अ वैलिड फ्रेज वर्ब। ऑप्शन नंबर 1 है आपका, मोस्ट ऑफ अस डोंट होल्ड विद हिज थ्योरी। सेकेंड ऑप्शन, आई कांट होल्ड विद हिम, ही इज इनसपोर्टेबल। थर्ड, he did not hold with lies, या फिर he hold the glass mug with care। ठीक है, तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज he hold the glass mug with care। क्वेश्चन नंबर 3, pick the option that is not true about the poet according to the extract। the poet
is inclined to believe that the world would most likely to end with fire. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो दोनों को सपोर्ट कर रहा है, फायर को भी और आइस को भी, तो ऑप्शन 1 तो हो ही नहीं सकता. Second, has heard divided opinions about the way the world would end in all likelihood. नहीं, ये भी नहीं है. Preaches love and kindness to combat the spread of hate among all, या फिर declares the power of ice to be as destructive as that of fire. इसमें से इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, preaches love and kindness to combat the spread of hate among all. पोएट हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि ऐसी दुनिया में यहाँ पे बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो गई है, लोगों में बहुत ज़्यादा हेट पैदा हो गई है, वहाँ पर हमें प्यार और काइंडनेस, लव एंड काइंडनेस से हमें हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें बचाना चाहिए. ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं. मैंने आपको पहले भी ये चीज समझाई थी कि कभी भी बोर्ड में आपको नेगेटिव आंसर लिखकर नहीं आना है. ये उसका एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको यहाँ फिर से बता रही हूँ. कई बच्चे ऑप्शन नंबर 4 लगा के आते हैं, डिक्लेयर्स द पावर ऑफ आइस टू बी एज डिस्ट्रक्टिव एज दैट ऑफ फायर. ये गलत है. ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, प्रीचेस लव एंड काइंडनेस टू कॉम्बैट द स्प्रेड ऑफ हेट अमंग ऑल. ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा. Identify the most likely tone of the poet in the line. To say that for destruction ice is also great. यहाँ पे पोएट का टोन क्या है? सार्कास्टिक है. ठीक है, सॉरी, सार्कास्टिक टोन है पोएट का. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम इज अ डैश पुट अक्रॉस बाय द पोएट. इट इज अ पावरफुल वार्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये पोएट ने हम सबको चेतावनी दी है, वार्निंग दी है कि अगर हम अभी भी नहीं रुके हमारे कर्मों की वजह से, ठीक है, हमारी ग्रीड की वजह से, हमारी हेट की वजह से, तो दुनिया जरूर खत्म हो जाएगी. तो ये पावरफुल वार्निंग दी है पोएट ने. ठीक है, और हेट की जगह हमें लव और काइंडनेस से दुनिया में हमको फैलानी चाहिए बजाय हेट के. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर. अब देखिए ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आपके पूछे गए हैं काफी बार. ठीक है, for frost what do fire and ice stand for? The word fire stands for desire. In the poem it indicates all types of greed and lust. ठीक है, in today's world mankind's greed is endangering to the very existence of the planet, to the planet earth. The word ice in the poem indicates hatred and indifference which is as cold as आइस. ठीक है, तो यहाँ पे आपको साफ साफ बताना है कि व्हाट डू फायर सिंबलाइज एंड व्हाट डू आइस सिंबलाइज फॉर. तो फायर सिंबलाइज फॉर डिजायर एंड ग्रीड, एंड वेयर एज आइस स्टैंड्स फॉर आपका इंडिफरेंस एंड हेट्रेड अमंग द पीपल. ठीक है, इन टूडेज मैनकाइंड. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ विल द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू पोएट. दुनिया कैसे खत्म होगी पोएट के हिसाब से, ना कि साइंटिस्ट के हिसाब से. देखिए, स्टार्टिंग में सम से इन आइस, सम से इन फायर, ये नहीं पूछा है. पोएट का क्या यहाँ पे कन्फेशन है. अकॉर्डिंग टू द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. अब देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे पोएट का नाम नहीं पूछा है, फिर भी यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ऐसा ही आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी करना है. ठीक है, इससे इम्पैक्ट पड़ता है जो भी आप आंसर लिख रहे हैं. ठीक है, आपको सारे पोएम्स के, एक तो पोएट, ठीक है, जितनी भी आपकी पोम्स हैं उनके सारे पोएट के नाम, पोएट्स नेम, और जितनी भी आपकी स्टोरीज हैं इसके अलावा उन सबके ऑथर के नाम. आपको ये दोनों चीजें याद होनी ही चाहिए. पूछे तो भी लिख के आओ, नहीं पूछे तो भी मेंशन करके आओ. ठीक है, अगर वो ऐसे पूछ रहा है कि पोएट या ऑथर के हिसाब से कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको नाम लिख कर आना है. इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, आपको मिलते हैं इसके मार्क्स. ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है. जितनी भी पोएम है उनके सारे पोएट के नाम, और इसके अलावा जितनी भी आपकी स्टोरीज जो आपकी दी गई हैं आपकी बुक में, ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और फर्स्ट लाइट में जितनी भी आपकी स्टोरीज हैं, ठीक है, उसके सारे ऑथर के नाम आपको बाय हार्ट याद होने ही चाहिए. ठीक है, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर.
For Frost, fire stands for desire, greed, avarice, lust, etc. It says fire will exist till the end of the world. ठीक है, तो यहाँ पे पोएट के हिसाब से जो दुनिया जो है वो फायर में खत्म होगी. ठीक है. Next question. Which two ideas about ending the world are mentioned in the poem? Which idea does the poet support more and why? The poet supports the first idea more because fire यानी कि desire will exist till the end of the world. ठीक है, ज्यादातर अगर आप देखें तो पोएट ने फायर के लिए ज्यादा स्टैंड लिया है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको फायर लिख के आना है. Which two ideas? ठीक है, अच्छा 2 आइडियाज पूछ रहे हैं तो यहाँ पे फायर तो होगा ही होगा. ठीक है, और साथ में क्या होगा, यहाँ पे आइस के बारे में भी आपको मेंशन करना है. ठीक है, यहाँ नहीं किया गया है. आप अपनी कॉपीज में जो फायर का तो हमने यहाँ पे लिखा है, लेकिन आप अपनी कॉपीज में आइस के लिए भी मेंशन कीजिए. ठीक है, कि आइस के लिए क्या लिखा गया है, पोएट ने क्या बोला है. ठीक है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. Why, according to you, does the poet favor fire? ठीक है. The poet has stated that he has already known the results of desires. तो poet को, ठीक है, already अपने results of desire के बारे में पता है. ठीक है. These ultimately led to the destruction of the world. Thus, the poet favors those who think that world will end in fire. Okay. Next question की तरफ हम चलते हैं. How has Frost brought out the contrasting ideas in the poem? कैसे वो contrasting ideas अपनी poem के अंदर लेकर आ रहे हैं? Okay, so आंसर में दे रखा है आपको. Desire propels us in hot pursuit of something, hence it is compared with fire. ठीक है, तो desire को यहाँ पे मैं बार बार बोल रही हूँ आपको. ठीक है, desire को यहाँ पे compare किया है fire से और hatred को यहाँ पे compare किया है ice से. तो ये वर्ड्स तो आपको लिख के ही आने. इसके अलावा अगर आप इनके सिनोनिम्स अगर लिख सकें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये तो मेंशन करके आने ही आने हैं. ठीक है, बार बार. ओके, इट इज कंपेयर्ड विथ फायर. हेट्रेड मेक्स अस कोल्ड टुवर्ड्स अदर्स फीलिंग्स. कोल्ड का मतलब होता है यहाँ पे रूड, कि हम रूड हो जाते हैं टुवर्ड्स अदर फीलिंग्स. The coldness of ice can numb our senses. Similarly, the coldness of our hearts can numb our kindness. It's a very good line. आप इसको use कर सकते हैं, उठा सकते हैं यहाँ से. ठीक है, that is why hatred has been compared with ice. ठीक है, तो बहुत ही beautiful आंसर है ये और बोर्ड में भी पूछा गया है. ठीक है, आप ये क्वेश्चन उतार सकते हैं अच्छे से. और अगर आप चाहें, अगर आप इसको और लंबा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फायर और आइस से रिलेटेड, ठीक है, हेट यानी कि डिजायर और हेट्रेड से रिलेटेड जितने भी सिनोनिम्स है 2-3 आप और एक्स्ट्रा इसमें लिख सकते हैं ऐड करके. ठीक है, अगर ये क्वेश्चन बड़े मार्क्स में आता है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच सेंस आइस इज रेफर्ड टू इन द पोएम फायर एंड आइस, व्हाट कैन इट डू? तो किस सेंस में यहाँ पे फायर एंड आइस को रिप्रेजेंट किया गया पोएम में? देखिए, ठीक है, सेम क्वेश्चन बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है. ठीक है, इन द पोएम आइस इज रेफर्ड टू एज एन एजेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन. इट रिप्रेजेंट्स कोल्डनेस एंड रिजिडिटी मतलब जिद्दी. ठीक है, बाय कोल्डनेस टू द फीलिंग्स ऑफ अदर्स एंड बाय बीइंग रिजिड टू अदर्स इट कैन कॉज डिस्ट्रक्शन एंड एंड ऑफ द वर्ल्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the underlying idea of the poem Fire and Ice? The poet equates fire with desire and ice with hatred. Both of these are growing with enormous speed. मतलब enormous मतलब high speed. बहुत जल्दी जल्दी ये स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं. कौन? Desire and आपका hatred. If we don't check them from growing, the world will perish. ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर चाहता तो वो लिख सकता था द वर्ल्ड विल डिस्ट्रॉय, बट नहीं, इन्होंने टेक्सचुअल लैंग्वेज यूज की. ही रोट पेरिश, द वर्ल्ड विल पेरिश, सो वी मस्ट रिस्ट्रेन आवर डिजायर्स एंड लव आवर फेलो बीइंग्स. ठीक है, फेलो बीइंग्स मतलब ह्यूमन बीइंग्स, एक ही बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस? अब यहाँ पे क्वेश्चन आया, यहाँ पे आइस से रिलेटेड पूछ रहा है.
ठीक है, क्योंकि लास्ट में जो आपकी सेकंड स्टैंजा था उसके अंदर यही मेंशन था कि अगर दुनिया दो बार खत्म होना चाहे तो आइस में भी आराम से हो सकती है। क्यों? क्योंकि लोगों में इतनी नफरत भरी पड़ी है। ओके, then the answer. The poet says that both fire and ice are destructive. Here, fire stands for the heat of the desire and ice stands for hatred. He thinks that our violent desires will end the world. If it survives, it will be ruined by hatred. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फायर से तो दुनिया खत्म होगी होगी, ये तो है ही, निश्चित है, पक्का है। लेकिन अगर फिर भी गलती से अगर बच जाती है दुनिया, तो अगर उसको दूसरी बार भी अगर खत्म होना होगा तो वो आइस में हो जाएगी, क्योंकि दुनिया में इतनी नफरत है। ठीक है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर रिटन हियर, यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। काफी अच्छा आंसर दिया है यहाँ पे, बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the main idea of the poem? The main idea of the poem is that there are violent passions in the world. ठीक है, violent passion से यहाँ पे मतलब है आपके desires से। ठीक है, कि हम किसी भी चीज को पाने के लिए अपनी लिमिट हम अपनी क्रॉस कर देते हैं, कि हम अपनी इंसानियत भूल जाते हैं, फिर हम दूसरों के साथ बुरा करते हैं। ठीक है, जस्ट सिर्फ हमारी डिजायर के लिए। दे आर डिस्ट्रक्टिव, ऑब्वियसली बात है, वायलेंट पैशंस यानी कि डिजायर, दे आर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, वो किसी का भला नहीं कर सकते। दीज वायलेंट डिजायर्स आर द हेट्रेड बिटवीन मैन एंड मैन, और इस डिजायर के कारण ही इंसान से नफरत करने लगा है। ठीक है, द पोएट थिंक्स दैट वन डे दिस हेट्रेड विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस हाउ एक्सट्रीम बिहेवियर can hasten the end of the world with respect to fire and ice. Fire symbolizes desire and ice symbolizes hatred. जब भी आपका बड़ा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर दो कि भाई फायर, क्योंकि ये एक सिंबॉलिक पोएम है फायर एंड आइस, तो आपको सबसे पहले ये मेंशन करना जरूरी है कि व्हाट फायर स्टैंड्स फॉर हियर एंड व्हाट आइस स्टैंड्स फॉर हियर। सो फायर symbolizes desire and ice symbolizes hatred. Desire is a kind of intense love, one that focuses people on getting and possessing and acquiring. ठीक है, our society is full of people who spend their lives working to get a bigger and better TV, a more stylish car, or a more extravagant house. This kind of desire can lead people to destruction in the form of bankruptcy or even broken relationships. ठीक है, हम इन सब चीज़ों में इतने ज़्यादा बिजी हैं। ठीक है, अच्छी कार चाहिए तो इससे भी महंगी कार चाहिए, फिर इससे भी महंगी कार। ठीक है, इन ह्यूमन नीड्स आर एंडलेस, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर इन चीज़ों पे, हमारे इमोशंस पे हमने अभी इस पे लगाम नहीं दी, ठीक है, तो ये आगे बढ़कर हमको ही डिस्ट्रॉय कर सकती हैं खुद में। ठीक है, हमको सेल्फ हार्म पहुंचा सकती हैं ये। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फ्रॉस्ट पोम स्पीक्स ऑन द इशू ऑफ ग्रीड, करप्ट पीपल एंड इवन सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पे उन लोगों के बारे में बात की है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं और पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो करप्ट है। द पावर ऑफ हेट विच इज सिम्बलाइज्ड बाय आइस इज जस्ट एज ग्रेट एज डिजायर। ठीक है, यहाँ पे पोएट ने ना तो फायर को ज्यादा बोला है ना ही आइस को ज्यादा बोला है। जितनी अगर फायर डिस्ट्रक्टिव है नेचर में, उतनी ही आइस भी है, क्योंकि जितनी अगर डिजायर है लोगों में तो उतनी हेट भी है। ठीक है, वाइल डिजायर कंज्यूम्स क्विकली, हेट प्रोड्यूसेस शाय येट रेस्ट्रेंट फॉर डिवेस्टेशन। हेट इज द रूट कॉज ऑफ द रेसिज्म एंड वॉर. It can linger in people's mind for a lifetime. Moreover, it consumes the hater even more than the person hated. It thus ruins our lives. Ruins our lives. बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर है ये। ठीक है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर, इसे अच्छे से मेंशन कर सकते हैं, और आपके दिमाग में जो जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो भी आप इसके अंदर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है फायर एंड आइस आपका चैप्टर। ठीक है, तो आज के लिए आज की क्लास में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में
पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट का, इसके बाद वाला नेक्स्ट चैप्टर. सो थैंक यू एवरीवन.